अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के बारे में, यानी कि वो लोग जिनका पेशाब बीच में निकल जाता है, अपने पेशाब के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता। इसकी वजूहात क्या होती हैं और किस तरीके से हम इसको अपने डाइट के थ्रू ठीक कर सकते हैं, क्या होम रेमेडीज़ होंगी, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस देखें तो खास करके ये ख़वातीन में ज़्यादा देखी जाती हैं, और जो ख़वातीन 50 साल से ऊपर होती हैं, बेड रिडन होती हैं, किसी न किसी बीमारी में मुब्तला होती हैं, उनके अंदर ज़्यादा देखा जाता है। सबसे पहले तो ये कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन ये दोनों अलग चीज़ें हैं, दोनों में डिफरेंस है, लेकिन हमारे यहाँ पर अमूमन इन दोनों को एक ही चीज़ समझ लिया जाता है और अमूमन इनके लिए एक ही तरह की डाइट रिकमेंड कर दी जाती है। तो सबसे पहले तो ये कि ये दोनों अलग चीज़ें हैं, इन दोनों के लिए अलग किस्म की डाइट होगी। जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होती है, इसमें ये होता है कि आपका यूरिन बार बार निकल जाता है, आपका अपने यूरिन पे कंट्रोल नहीं रहता, आपको मसाने के ऊपर प्रेशर महसूस नहीं होता, कोई फीलिंग नहीं आती। लेकिन जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, इसमें आपको प्रेशर महसूस होता है अपने मसाने के ऊपर, और लेकिन इसमें ये होता है कि आपको बार बार पेशाब आ रहा होता है। ये दोनों अलग चीज़ें हैं। हमारे यहाँ पर अमूमन फीमेल्स शर्म के मारे अमूमन इसके ऊपर बात नहीं करती, जिसकी वजह से वो इसका प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट नहीं ले पाती, और वो क्या करती हैं कि इसकी वजह से वो लोग अपने वाटर का इंटेक कम कर देती हैं। वो समझती हैं कि शायद हम पानी ज़्यादा पी रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ये मसला हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। इनको मसला ज़्यादातर ये नहीं होता कि इनको बार बार पेशाब आ रहा होता है, इनका मसला ये होता है कि इनका पेशाब के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब ये पानी का इंटेक कम कर देती हैं तो इनके साथ मसले ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मसले किस तरह से बढ़ जाते हैं कि इनका जो यूरिन होता है वो कंसनट्रेटेड हो जाता है, यूरिन एसिडिक हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शंस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि अगर आपको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मसला है तो आपने एक दिन में 2.5 लीटर पानी का इस्तेमाल लाजमी करना है, ताकि आपका यूरिन कॉन्सनट्रेटेड ना हो, एसिडिक ना हो, आप इन्फेक्शंस की तरफ ना जाएँ। इसके अलावा आपने हर 2 घंटे के बाद वॉशरूम लाजमी यूज़ करना है। इसके अलावा आपने सोने से पहले भी एक दफ़ा वॉशरूम लाजमी जाना है, और 7 बजे के बाद रात को आपने ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं करना, बेवरेजेस का इस्तेमाल नहीं करना, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी वगैरह। इनका इस्तेमाल क्यों नहीं करना? क्योंकि ये ड्रिंक्स जो हैं ये आपकी बॉडी में पैरासिम्पैथोमाइमेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से आपके ब्लडर में कॉन्ट्रैक्शंस ज़्यादा होती हैं, और अक्सर इसकी वजह से भी आपका पेशाब निकल जा रहा होता है। ये तो हो गया मिसकंसेप्शन। अब वजूहात क्या होती हैं, क्या कॉजेज़ होती हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की? सबसे पहले तो एल्डर एज। इसके अलावा अगर आप डायबिटिक हैं, आप प्री डायबिटिक हैं, आप इंसुलिन रेजिस्टेंट है, उसकी वजह से भी आपको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकती है। आपकी पेल्विक बोन फ्रैक्चर है, यानी कि हिप के पास से कोई बोन फ्रैक्चर है, उसकी वजह से हो सकता है। मर्दों के अंदर प्रोस्टेट इन्फेक्शन एक वजह हो सकती है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, फीमेल्स के अंदर ज़्यादातर पाया जाता है, इसकी वजह से हो सकता है। फीमेल्स जो प्रेग्नेंट होती हैं उनके अंदर भी ये मसला देखा जाता है, और कुछ मेडिसिन भी ऐसी होती हैं जिसकी वजह से आपको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होती है। इसकी डाइट का डायरेक्ट लिंक है इसकी एनाटॉमी के साथ, तो हम पहले थोड़ी सी इसकी एनाटॉमी अंडरस्टैंड करते हैं। यूरिन कहाँ पे स्टोर होता है? ब्लैडर में। ब्लैडर में कौन से मसल्स इसको कंट्रोल करते हैं? जो डिट्रेसर मसल्स होते हैं। जब आपके नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आता है तो आपका ये मसल्स जो हैं वो इफेक्ट होता है, यानी कि आपके ब्रेन में एक पार्ट है जिसको कहते हैं पेरियाक्यूडक्टल ग्रे मैटर। इसका काम होता है कि ये आपकी बॉडी में जितने भी ऑटोनॉमिक फंक्शंस होते हैं ये उसको कंट्रोल करता है, जैसे कि आपकी हार्ट रेट, आपका निज़ाम हाजमा, आपका रेस्पिरेटरी रेट, इसके अलावा आपकी यूरिनेशन वगैरह। और ये जो है ये तब इफेक्ट होता है जब आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B1 यानी कि थायमीन की डेफिशिएंसी होती है। तो इट्स मीन कि अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी है या थायमीन की डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से भी आपको ये मसला आता है। इसके लिए आप विटामिन B1 यानी कि बेंफोटाइमाइन के सप्लीमेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन B1 नेचुरली भी बहुत से फूड्स में पाया जाता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा आपने कॉर्न थ्रेड्स का इस्तेमाल करना है। जब आप सिट्टे को छीलते हैं तो उसके अंदर से जो गोल्डन येलो कलर के थ्रेड्स निकलते हैं उसको कॉर्न थ्रेड्स कहते हैं। 2 से 3 टेबल स्पून आपने इसके लेने हैं, पानी में बॉईल करना है, कवर करना, आग बंद कर देनी है, 10 से 15 मिनट इसको स्टीम में रहने देना है, और उसके बाद स्ट्रेन करके आपने इसको पी लेना। एक दिन के अंदर आप 3 से 4 कप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप डेंटेलियम टी का इस्तेमाल करेंगे। डेंटेलियम टी जो है ये एक डायूरेटिक होती है, यानी कि इसकी वजह से आपको ज़्यादा पेशाब आता है। जब ज़्यादा पेशाब आएगा आपको ज़्यादा प्रेशर बिल्ड होगा, ज़्यादा प्रेशर बिल्ड होगा तो आपके ब्रेन को अच्छा सिग्नल जाएगा, जिसकी वजह से आपकी कंट्रोलिंग पावर जो है वो भी अच्छी होती है। एक दिन में इसको भी बनाने का तरीका वही है, और एक दिन में आप इसको भी 3 से 4 कप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जितनी भी मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ आपने इनमें से कोई एक
टी का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आप क्रैनबेरी जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके सेशेस मिलते हैं, सप्लीमेंट्स मिलते हैं, एक दिन में 300 से 400 mg तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको फ्रेश जूस मिलता है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं आपने वो अवॉइड करने हैं। पंपकिन सीड्स का आपने इस्तेमाल करना है। पंपकिन सीड्स आप किसी भी तरह से ले सकते हैं, सिंपली खा सकते हैं, सैलड्स वगैरह में, ड्रेसिंग्स वगैरह, सैंडविचेस वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको पहले जैसे बताया था कि एंजाइटी और स्ट्रेस भी एक वजह होती है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की। इसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दिन में 300 से 350 mg तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप लेमन बाम टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आपकी नर्वसनेस और आपकी एंजाइटी स्ट्रेस को कम करता है। होप सो मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।